प्रीवियस लेक्चर में हमने कल का जो लेक्चर लिया कहाँ पढ़ा, क्या पढ़ा था उसमें? मेरी आवाज आ रही? हाँ, एक्सपेरिमेंट पढ़े थे। कौन सा एक्सपेरिमेंट पढ़ा था हमने? ग्रिप एक्सपेरिमेंट। हाँ, ग्रिप एक्सपेरिमेंट पढ़ा था। जब हमने सेकंड वाला एक्सपेरिमेंट जो स्टार्ट किया था वहां पे हमारा क्लास ओवर हो गया, तो उसको कंटिन्यू करते हैं। तो मुझे पहले बताओ, आपको ग्रिप एक्सपेरिमेंट था वो समझ में आया क्या सभी को? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। देखो, उससे ही उस एक्सपेरिमेंट से ही रिलेटेड हमारा जो नेक्स्ट हमारा जो एक्सपेरिमेंट होगा उससे ही रिलेटेड है। किस वाले से? ग्रिप्ट वाले से। जो हमारा ग्रिप्ट एक्सपेरिमेंट था उससे क्या है हमारा रिलेटेड है। देखते हैं उस एक्सपेरिमेंट की तरफ चलते हैं। हमारा जो एक्सपेरिमेंट है वो होगा अवेरी मैक कार्टी एंड मैक ली यॉर्क्स एक्सपेरिमेंट। कौन सा एक्सपेरिमेंट है हमारा जो नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट है? कौन सा है? अवेरी मैककार्टी मैक्लियर्ट्स एक्सपेरिमेंट। देखो, मैं जो बात बोलना चाहता हूँ उसकी तरफ थोड़ा ध्यान दो। एक तीनों जो साइंटिस्ट थे, ये तीनों जो साइंटिस्ट थे, ये तीनों भी एक यूनिवर्सिटी के एक यूनिवर्सिटी के क्या थे? स्टूडेंट थे। एक कोई भी यूनिवर्सिटी थी उसके क्या थे? स्टूडेंट थे। एक कौन? अवेरी मैककार्टी एंड मैक्लियर्ट्स। एक कौन थे? स्टूडेंट थे एक यूनिवर्सिटी के। जब हमारा ग्रिप एक्सपेरिमेंट हमने जो ग्रिप एक्सपेरिमेंट पढ़ा उसके 14 या 15 ईयर बाद। किसका है रे? माइक चालू है? हाँ, देखो, ये तीनों भी क्या थे? एक यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट थे, यूजी के स्टूडेंट थे। सो वो उस कॉलेज में पढ़ते थे, वहां पर उन्होंने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था। उसी जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था, उन्होंने उस एक्सपेरिमेंट को अपना नाम दे दिया था। अपना ही नाम दे दिया। सो जो हमारा फर्स्ट एक्सपेरिमेंट था ग्रिप एक्सपेरिमेंट, उसके 14 या 15 ईयर के बाद, 14 या 15 ईयर के बाद, यानी कि 1944 में, 1944 में इन्होंने क्या किया? अपना एक्सपेरिमेंट क्या किया? परफॉर्म किया। अपना एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जो किससे रिलेटेड था? ग्रिप एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड था। क्योंकि वहां पर भी हमको क्या मिले थे? 4 एक्सपेरिमेंट किए थे उन्होंने। वहां पर जो हमारा लास्ट वाला एक्सपेरिमेंट था वहां पर उन्होंने क्या लिया था? 2 स्ट्रेन यूज किए थे। एक तो हमारा था रफ, जो नॉन वायरुलेंट आर स्ट्रेन था, और उसके साथ हीट किल वाला एक स्ट्रेन था जो एस स्ट्रेन था। दोनों भी नॉन वायरुलेंट बन गए थे। लेकिन फाइनल जाके समझ में आया कि उन्होंने कुछ तो एब्जॉर्ब किया था, उससे जाके वो आर स्ट्रेन क्या बन गया था? हमारा वायरुलेंट बन गया था। तो उन्होंने वही स्ट्रेन को उठाया जो हमारे लास्ट स्ट्रेन थे वहां पर के, आर स्ट्रेन जो हमारा रफ स्ट्रेन था, यानी कि नॉन वायरुलेंट स्ट्रेन था, और हीट वाला जो कि नॉन वायरुलेंट बन चुका था, उसको स्ट्रेन को उठाया और उन्होंने अपना अपना एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया। सो पहले इन्होंने क्या किया? अपने एक्सपेरिमेंट में एक सेल लिया। क्या लिया? सेल लिया। सेल में से इसका रोहित, माइक ऑफ कर बेटा। देखो, जब इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना स्टार्ट किया तो उन्होंने क्या किया? एक सेल लिया बॉडी का, उसमें से प्रोटीन, डीएनए एंड आरएनए को एक्सट्रैक्ट किया। देखो मैंने क्या लिखा? एक सेल लिया, सेल में से इन्होंने प्रोटीन, डीएनए एंड आरएनए को क्या किया? एक्सट्रैक्ट किया। एक्सट्रैक्ट किया मींस क्या किया? अलग अलग निकाला। उस सेल में से अलग अलग निकाला। क्या? प्रोटीन निकाला, डीएनए निकाला एंड आरएनए निकाला। क्यों निकाला होगा? क्योंकि उन्होंने जब ग्रिप एक्सपेरिमेंट पढ़ा था तो उनमें उन्होंने देखा था कि वहां पर कौन कौन कॉज कर सकता है। जो F1 पेरेंट जनरेशन टू F1 जनरेशन कौन जा सकता है? एक तो डीएनए जा सकता है, एक तो प्रोटीन जा सकता है, या एक तो आरएनए जा सकता है। तो उन्हीं के बेसिस पर इन्होंने क्या किया? तीनों को क्या किया? एक्सट्रैक्ट कर दिया, निकाल लिया, उस सेल में से निकाल दिया। और जब उन्होंने वो निकाला तो उसके बाद उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट चालू कर दिया। सो उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए कुछ एंजाइम्स का यूज किया। कुछ
एंजाइम से यूज किया। एंजाइम्स नथिंग बट भी हमारे क्या होते हैं, मैंने कल बताया क्या होते हैं, बायो कैटलिस्ट होते हैं। एंजाइम को क्या बोलते हैं, बायो कैटलिस्ट बोलते हैं। और एंजाइम का काम क्या होता है, वो स्पेसिफिक अगर कोई चीज है उसको रोक देता है। अगर देखो जैसे हमारा प्रोटीन है, हमारा प्रोटीन है, तो प्रोटीन के सामने प्रोटीएज एंजाइम, प्रोटीन एज एंजाइम लगा दिया जाए तो ये क्या करेगा, प्रोटीन को क्या करेगा, आगे बढ़ने से रोक देगा, आगे बढ़ने से रोक देगा। क्योंकि ऐसी कोई पर्टिकुलर या स्पेसिफिक चीज होती है, उसके सामने उसका ही एंजाइम लगाया जाता है, उसके सामने उसका ही एंजाइम दिया जाता है। क्यों लगा दिया जाता है, क्योंकि क्या करेगा, उस अगर वो आगे जाके क्या हो रहा है, स्प्रेड हो रहा है, तो उसको क्या करेगा, रोकेगा, उसको रोकेगा। इसीलिए जो अगर कोई भी हमारी चीज है तो उसको स्पेसिफिक, मैंने क्या वर्ड बोला, स्पेसिफिक, स्पेसिफिक, स्पेसिफिक ही एंजाइम होते हैं, स्पेसिफिक ही एंजाइम होते हैं। तो अब मुझे बता, अपने बॉडी में कौन सी ग्लैंड एंजाइम सीक्रेट करती है? पहले तो ये मुझे बताओ, अपने बॉडी में कितनी टाइप की ग्लैंड्स होती है? आइडिया है कुछ? शाहिदा, आइडिया है कुछ आपको? अरे बाबा, है कि नहीं रे, मालूम है कि नहीं? डियर, मेरे साथ बात करते जाओ, मुझे यही तो चीज अच्छी नहीं लगती, आपकी बात नहीं करते आप। हाँ बोल दो वरना ना बोल दो। हाँ, शाहिदा, शाहिदा ने बोला कि टू, यस। हमारे बॉडी में टू टाइप्स की ग्लैंड होती है, टू टाइप्स की ग्लैंड होती है। अब आपको पता चलेगा कि हाँ सर होती है। एक होती है हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड, और दूसरी होती है हमारी एक्सोक्राइन ग्लैंड। होती है कि नहीं अभी? दो दो ग्लैंड होती है ना हमारी बॉडी में, हाँ हाँ सर। कि ना? हाँ, एक होती है हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड एंड सेकंड होती है हमारी एक्सोक्राइन ग्लैंड। तो जो हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड होती है, ये क्या सीक्रेट करती है, सीक्रेट करती है हार्मोन्स। क्या सीक्रेट करती है? हार्मोन सीक्रेट करती है। और जो एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है, ये क्या करती है, एंजाइम सीक्रेट करती है। क्या सीक्रेट करती है? एंजाइम सीक्रेट करती है। देखो, हमारे बॉडी में टू टाइप की ग्लैंड होती है, एक होती है एंडोक्राइन ग्लैंड, दूसरी होती है एक्सोक्राइन ग्लैंड। तो एंडोक्राइन ग्लैंड क्या करती है, हार्मोन्स को सीक्रेट करती है, और एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या करते हैं, एंजाइम को सीक्रेट करती है। ए आपके इसमें दिया नहीं है, लेकिन आपको ये हार्मोन्स कहाँ से आते हैं हमारे बॉडी में, तो आपको समझने की मैंने ये बता दिया। जो भी हार्मोन्स होंगे या कोई भी चीज को अगर रोकना है तो स्पेसिफिक हार्मोन्स होने, सॉरी, स्पेसिफिक एंजाइम होने चाहिए, स्पेसिफिक एंजाइम होने चाहिए। जो ये एंजाइम होते हैं वो क्या करते हैं, इन्हीं क्या बोलते हैं उसको, ब्रेक डाउन करते हैं स्पेसिफिक ऑर्गन को, या स्पेसिफिक जो भी चीज आगे बढ़ रही है उसको क्या करते हैं, स्टॉप कर देते हैं। जैसे एक बात मुझे बता, हमारा नल है, नल में से हमारा एक्सेसिव वाटर क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है। एक नल है, नल में से एक्सेसिव वाटर फ्लो हो रहा है, तो आपको, आप उसको क्या करोगे, बंद करेंगे। बंद करेंगे। बंद करोगे। लेकिन बंद कैसा करोगे, क्या लगाओगे उस पर, क्या लगाओगे, स्टॉपर लगाओ। यानी कि हम अपने लैंग्वेज में टोटी लगाएंगे, क्या लगाएंगे, टोटी लगाएंगे। तो ये एंजाइम ऐसे होते हैं पर्टिकुलर, अगर बोल दो ये प्रोटीन एक नल है, प्रोटीन एक नल है, तो एक एंजाइम क्या करते हैं, प्रोटीन वाला ही टोटी लगाता है, प्रोटीन वाला ही प्रोटीन लगाता है। तो क्या करेगा, ये प्रोटीन वाला जो नल एक्सेसिव फ्लो हो रहा था उसको क्या कर देगा, स्टॉप कर देगा। ऑब्वियसली हमको पता है जब नल फ्लो होता है, हम अगर उसमें टोटी लगा दिया जाए तो वो बंद हो जाता है, होता है कि नहीं? इतना होता है। हाँ। होता है ना? सेम सिचुएशन, सेम सिचुएशन, अगर प्रोटीन का नल एक्सेसिव फ्लो हो रहा है तो वो क्या करेगा, प्रोटीएज एंजाइम, यानी कि जो एंजाइम है प्रोटीएज एंजाइम, इसको टोटी बोलो, उसको टोटी बोलो। ये क्या करेगा, इस प्रोटीन को आगे फ्लो होने से क्या करेगा, स्टॉप कर देगा, क्या करेगा, स्टॉप करेगा या ब्रेक डाउन कर देगा।
इनिबिट, एक वर्ड है इनिबिट, इनिबिट, इनिबिट यानी कि क्या होता है, ब्रेक डाउन या स्टॉप, ब्रेक डाउन या स्टॉप, जो आगे जो भी बढ़ेगा उसको क्या करेगा, ब्रेक डाउन। इतना फंडा समझ में आ गया, अभी क्लियर होगा पूरा? इतना फंडा समझ में आ गया क्या कि कंफ्यूजन हो गया? समझा सर। समझा सर। ओके, अब चलो, अब चलते हैं हम इनके एक्सपेरिमेंट की तरफ। इसको थोड़ा मैं क्लियर कर देता हूँ, इसके एक्सपेरिमेंट की तरफ से। देखो, इन्होंने सेल जो लिया था, सेल में से क्या क्या निकाला था, क्या एक्सट्रैक्ट किया था? एक निकाला था प्रोटीन, एक निकाला था डीएनए, एंड एक निकाला था आरएनए। क्या निकाला था? डीएनए, प्रोटीन एंड आरएनए। देखो, अगर मान लो मैंने इन तीनों चीजों को कंबाइन करके एक टेस्ट ट्यूब में रख दिया, तीनों भी देखो, मैं यहाँ पर थोड़ा थोड़ा आपको समझने के लिए करता हूँ। मान लो ये डीएनए है, रेड वाला डीएनए है, ये ब्लू वाला प्रोटीन है, ये ब्लू वाला प्रोटीन है। और देखो, बहुत इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट है, अगर आप फोकसिंग से देखोगे तो आपको जल्दी से समझ में आ जाएगा, बहुत इंटरेस्टिंग है। और मैंने ब्लैक वाला एक्चुअली नहीं, हाँ, मैंने यहाँ पर कुछ तो ऐसा निकाल दिया ब्लैक वाले से, आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा वो। चलो, एक टेस्ट ट्यूब में मैंने तीनों को रख दिया, एक टेस्ट ट्यूब में इनको मैंने रख दिया। अब क्या हुआ, मैंने 3 एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए। तीनों ने क्या किए? 3 एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए। देखो, एक एक्सपेरिमेंट, सेकंड एक्सपेरिमेंट, थर्ड एक्सपेरिमेंट। देखो, जो एक टेस्ट ट्यूब थी, टेस्ट ट्यूब के अंदर हमारे तीनों भी प्रोटीन डीएनए एंड आरएनए है। इसमें मैंने क्या कर दिया, मैंने पहला जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, इसमें मैंने क्या डाला, इस वाले टेस्ट ट्यूब में मैंने क्या डाला, प्रोटीएज एंजाइम डाला। कौन सा एंजाइम डाला? प्रोटीएज एंजाइम डाला। तो मुझे जो, हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि कौन कॉज कर रहा है? प्यूमोनिया, निमोनिया कौन? स्ट्रेप्टोकोकस प्यूमोनी जो कॉज कर रहा है, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं, क्योंकि जो भी हमने ग्रीफ एक्सपेरिमेंट में पढ़ा था। तो मैंने ए वाला पूरा, किसका, इस वाले पूरा डोज और एक प्रोटीएज एंजाइम का पूरा डोज मैंने क्या कर दिया, माइस के अंदर इंजेक्ट कर दिया। मैंने पूरा पहले मिक्सचर लिया, तीनों भी चीजों का मैंने मिक्सचर कलेक्ट कर दिया। उसके बाद मैंने उस मिक्सचर को और उसमें प्रोटीएज एंजाइम इंजेक्शन में भर के मैंने इंजेक्ट कर दिया माइस के अंदर। क्या कर दिया? माइस के अंदर। तो इसने क्या किया, जो हमारा माइस था डेड हुआ। रिजल्ट सामने आया, जो माइस था क्या हुआ? डेड हुआ। क्या हुआ? डेड हुआ। मैं आगे जाके सब उसका कंक्लूजन बताऊंगा, पहले आप सिर्फ इतना ध्यान रखो कि मैं तीनों भी पहले एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके आपको बताता हूँ, उसके बाद मैं कंक्लूजन निकालूंगा। देखो, एक टेस्ट ट्यूब में मैंने तीनों भी पार्टिकल्स रखे, प्रोटीन डीएनए एंड आरएनए। फर्स्ट वाला मैंने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, जिसमें मैंने क्या ऐड किया, इस वाले जो सब्सटेंस था, वो पूरा मिक्सचर था, उसमें मैंने एक प्रोटीज एंजाइम ऐड कर दिया। तो वो पूरा मिक्सचर, प्रोटीज एंजाइम और डीएनए आरएनए एंड प्रोटीन का इंजेक्शन मैंने माइस के अंदर डाल दिया। तो माइस क्या हुआ? डेड हुआ। माइस क्या हुआ? डेड हुआ। अब वैसे ही मैंने दूसरा माइस पकड़ा, दूसरे माइस को मैंने क्या किया, यहां से आरएनएज, वही सेम सिचुएशन, इंजेक्ट कर दिया माइस के अंदर, इंजेक्ट कर दिया माइस के अंदर। तो मुझे जो रिजल्ट सामने आया, कौन सा रिजल्ट सामने आया? माइस डेड, माइस डेड। और मैंने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, जो कि किसके प्रेजेंस में था? डीएनए के लिए, डीएनए के लिए। यहां पर मैंने क्या किया, डीएनए एंजाइम लिया, डीएनए एंजाइम मैंने ऐड किया, और उस डीएनए एंजाइम को और जो मिक्सचर था उसको इंजेक्ट कर दिया माइस के अंदर, माइस के अंदर। तो क्या हुआ? माइस लिव, माइस लिव। देखो, 3 रिजल्ट सामने आए। पहले इसमें जो प्रोटीएज एंजाइम था,
उसमें माइस डेड हुआ। सो सेकंड वाला जो एक्सपेरिमेंट था आरएनएस के लिए, वो भी उसमें भी माइस डेड हुआ, और थर्ड वाला था माइस लाइव। तो मुझे बताओ, माइस लाइव, अगर आपको दो सिचुएशन में अगर माइस डेड मिलता है और एक सिचुएशन में माइस जिंदा मिलता है, तो मुझे बताओ एक्सप्रेस होने वाला, आगे के जनरेशन में एक्सप्रेस होने वाला कैरेक्टर्स कौन सा होगा फिर? डीएनए। कौन होगा? डीएनए होगा। क्यों? देखो, ये जो एंजाइम्स होते हैं ना, ये जो एंजाइम्स होते हैं ना, पर्टिकुलर उसी के एंजाइम्स को क्या करते हैं? इनिबिट करते हैं। पर्टिकुलर उसी के एंजाइम्स के लिए इनिबिट करते हैं। देखो इसमें क्या हुआ, यहाँ पर तो तीनों के भी मिक्सचर थे, आरएनए, डीएनए एंड प्रोटीन के। तो सबसे पहले इन तीनों के लिए मैंने क्या किया, सिर्फ पहले के लिए प्रोटीन एंजाइम यूज किया। यहाँ पर भी प्रोटीन था, यहाँ पर भी प्रोटीन था, मैंने प्रोटीज एंजाइम यूज किया। तो इसने क्या किया, प्रोटीज एंजाइम ने जो हमारा प्रोटीन था, इसको क्या कर दिया, ब्रेक डाउन कर दिया। इसको क्या कर दिया, ब्रेक डाउन कर दिया। इसलिए क्योंकि ऑब्वियसली हमको यहाँ से ही पता चल जाता है कि प्रोटीन प्रोटीन क्या करता है, आगे के जनरेशन में कुछ भी ट्रांसफर करने का काम नहीं करता, प्यूमिनिया या कुछ भी चीज अगर कॉज नहीं करता। क्योंकि अगर उसने किया होता तो ये क्या हो, माइस क्या होता, लाइव रहता। क्या रहता? लाइव रहता। तो इसमें क्या हुआ, प्रोटीज एंजाइम ने प्रोटीन को ब्रेक डाउन कर दिया। तो यहाँ पर जो सिचुएशन मिली, माइस कैसा हुआ, डेड हुआ। क्या हुआ? डेड हुआ। क्योंकि ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो सिर्फ उसी को ही क्या करते, उसके पर्टिकुलर सब्सटेंस को क्या करते हैं, ब्रेक डाउन कर देते, ब्रेक डाउन कर देते। तो पहला एक्सपेरिमेंट परफॉर्म हुआ तो देखा कि माइस डेड हुआ। तो इनको पता चल गया कि प्रोटीन नहीं है, प्रोटीन नहीं है, प्रोटीन कारणीभूत नहीं है कि जो भी इन्फेक्शन हो आगे की जनरेशन में कॉज कर रहा है या किसी की बॉडी में कॉज कर रहा है, वो प्रोटीन नहीं है। ये उनका फ्लॉप हो गया, ये उनका फ्लॉप हो गया। और उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट क्या क्या किया, सेम ही चीज थी, उसमें सिर्फ क्या किया, आरएनए एंजाइम जो था वो उसमें ऐड कर दिया, उसमें ऐड कर दिया। अब उनको लगा कि आरएनए हो सकता है, आरएनए हो सकता है कि जो पिमोनिया या निमोनिया कॉज कर रहा है, निमोनिया कॉज कर रहा है, वो आरएनए हो सकता है। तो उन्होंने फिर वैसा एक एक्सपेरिमेंट किया, आरएनए एंजाइम को यूज किया, इसमें डाला और इसका इंजेक्शन माइस को दिया। तभी उनको एक रिजल्ट सामने आया, माइस डेड। ऑब्वियसली माइस डेड होगा, क्योंकि ये भी क्या करेगा, हमारा आरएनए है, आरएनए को क्या करेगा, इनिबिट यानी कि ब्रेक डाउन कर देगा, ब्रेक डाउन कर देगा। ऑब्वियसली हमको पता है प्रोटीन ब्रेक डाउन हो गया पहले इसमें, सेकंड इसमें आरएनए ब्रेक डाउन हो गया, तो थर्ड इसमें सिर्फ इसमें क्या रह गया, अभी डीएनए रह गया। क्या रह गया? डीएनए रह गया। तो ये भी उनका क्या हुआ, फ्लॉप हुआ, ये भी उनका फ्लॉप हुआ। और थर्ड जनरेशन में या थर्ड एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया, डीएनए एंजाइम को क्या किया, ऐड किया। तो उसमें क्या हुआ, जो डीएनए था, जो डीएनए था, दोनों भी चले गए, दोनों भी चले गए। उन्होंने एक किया, तो यहाँ पर क्या हुआ, जो डीएनए था ना, डीएनए डीएनए को क्या हुआ, डीएनए की वजह से माइस क्या हो गया, लाइव रह गया। क्या रह गया, माइस लाइव रह गया। क्योंकि यहाँ पर जो इंजेक्शन दिया था डीएनए का, डीएनए को क्या कर दिया, रोक दिया, डीएनए को क्या कर दिया, रोक दिया। इस डीएनए, जैसे ही इस डीएनए को रोका, तो माइस क्या रह गया, लाइव रह गया, माइस क्या हो गया, लाइव रह गया। तो इसी के कंक्लूजन से पता चला कि क्या है, डीएनए ही है कि जो कि क्या होता है, दूसरे जनरेशन में कोई भी चीज अगर कॉज करनी है या ट्रांसफर करनी है, तो वो कौन करता है, डीएनए करता है। कौन करता है, डीएनए ही करता है। ये ऐसा एक उनको सबूत मिला। क्या मिला, सबूत मिला। निकला कंक्लूजन, कंक्लूजन क्या निकला कि डीएनए वो चीज है कि वो क्या करेगा, आगे जाके कोई भी सिचुएशन में या कोई भी जनरेशन में कोई भी अगर ट्रेड्स हो, कैरेक्टर्स हो, या कोई भी अगर इन्फेक्शन कॉज करना, तो वो कौन करता है, डीएनए ही करता है। कौन करता है, डीएनए ही करता है। एक्सपेरिमेंट समझा क्या, ये इतना एक्सपेरिमेंट था। सर यस। सर जब डीएनए इंजेक्ट किया तो फिर डीएनए डिस्ट्रॉय क्यों नहीं हो गया? डीएनए डिस्ट्रॉय क्यों नहीं हो गया, डीएनए डिस्ट्रॉय हुआ। देखो मैंने क्या बोला, डीएनए डिस्ट्रॉय हुआ, डीएनए डिस्ट्रॉय हुआ तो ही जाके क्या हुआ, माइस लाइव रह गया। अगर डीएनए डिस्ट्रॉय नहीं होता तो माइस से भी डेड हो जाता। क्योंकि दोनों सिचुएशन में देखो क्या हुआ, कंफ्यूजन हुआ, कंफ्यूज हुआ। देखो पहले प्रोटीएज एंजाइम, क्योंकि हमको क्या पता है, तीन टाइप के हमारे क्या होते हैं, सॉरी जेनेटिक मटेरियल होते हैं, प्रोटीन, आरएनए एंड डीएनए। तो पहले प्रोटीएज एंजाइम यहाँ पर यूज किया, तो उनको लगा कि अगर हो सकता है प्रोटीन ही कॉज कर रहा है, तो उसने क्या कर दिया, प्रोटीज एंजाइम ने प्रोटीन को ब्रेक डाउन कर दिया, प्रोटीन ने प्रोटीन को ब्रेक डाउन कर दिया। तो यहाँ पर से
क्या हुआ, माइस डेड हुआ, तो फिर कौन बचा, आरएनए बचा एंड डीएनए बचा, आरएनए बचा एंड डीएनए बचा। उसके बाद आरएनए का एक्सपेरिमेंट कर दिया, आरएनए एंजाइम को आरएनए ने क्या कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया, आरएनए ने डिस्ट्रॉय कर दिया, तो जाके कौन बचा, सिर्फ डीएनए। इसमें क्या होगा, माइस लाइव हो गए। क्यों माइस लाइव हो गया, क्योंकि इन दोनों में से हमको पता चलता है जब तक डीएनए वहां पर ब्रेक डाउन नहीं हुआ था तब तक माइस क्या हुआ था, लाइव रह गया था। जब तक डीएनए वहां पर प्रेजेंट था तब तक वहां पर क्या नहीं हुआ था, माइस डेड हुए थे, और जैसे ही डीएनए का ब्रेकडाउन हुआ तो माइस क्या हुए, लाइव रह गए, माइस क्या हुआ, लाइव रह गया। अब क्लियर हुआ। सर वहां पे डीएनए ब्रेकडाउन हो रहा है या डीएनए ब्रेकडाउन हो रहा? डीएनए, ये डीएनए एंजाइम है, ये जो एंजाइम है ना उस डीएनए को ब्रेक डाउन करते हैं। इनिबिट, मैंने एक वर्ड बोला था इनिबिट, इनिबिट यानी कि उसको ब्रेक डाउन करते हैं, उसको तोड़ देते हैं डीएनए को, यानी कि स्टॉप कर देते हैं कि तू आगे बढ़ मत, तू आगे बढ़ मत। जैसे ही वहां पर डीएनए को उन्होंने स्टॉप कर दिया, और फिर वहां पर कौन से रह गए, प्रोटीन और आरएनए रह सकते हैं, प्रोटीन और आरएनए रह सकते हैं। तो इससे ही हमको पता चल जाता है कि जो कोई भी कॉज करा था वो डीएनए कॉज करा था। जैसे ही डीएनए का ब्रेकडाउन हो गया तो माइस क्या रह गया, लाइव रह गया। अब क्लियर हुआ हाँ सर। सभी का? हाँ सर। हाँ हाँ, एक 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 दूसरे के भरोसे हाँ हाँ मत बोलो, एक दूसरे के मत भरोसे हाँ मत बोलो, अपने बारे में पूछो। सभी को क्लियर हुआ क्या? हाँ सर। हाँ सर। इतना याद रखना, इतना याद रखना, जो ये एंजाइम्स होते हैं ना वो पर्टिकुलर पर्टिकुलर जो स्पेसिफिक है। अगर मान लो ये डीएनए है, डीएनए का एंजाइम डीएनए से, तो इसको क्या करेगा, इनिबिट करेगा, यानी कि ब्रेक डाउन कर देगा। इतना याद रखो, स्पेसिफिक एंजाइम होता है उसके लिए। जैसे अगर हमारे बॉडी से हमको वाटर के मॉलिक्यूल H2O अगर निकालना है या ब्रेक डाउन करना है वाटर के मॉलिक्यूल को, तो इसके लिए भी एंजाइम्स होता है, वो होता है हाइड्रोजिनेज। हाइड्रोजिनेज एंजाइम होता है, हाइड्रेट्स भी एंजाइम होता है। जब आपको पता है क्या, आपने ग्लाइकोलिसिस पढ़ा है क्या, ग्लाइकोलिसिस? हाँ सर। हाँ, ग्लाइकोलिसिस पढ़ा है ना, वहां पर आपने ऐसे एग्जांपल्स देखे होंगे एंजाइम्स के, जो कि क्या करते हैं, ब्रेक डाउन कर देते हैं उसको, क्योंकि उसका आगे बढ़ने नहीं देते। चलो, एक स्टूडेंट क्लियर हो गया अभी? हाँ सर। हाँ सर। चलो, उसके बाद हमारा नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट था, अगर देखो मेरी तरफ ध्यान दो थोड़ा, मैं क्या बोल रहा हूं। अगर अपने आप को खुद बेगुनाह अगर साबित करना है, अगर आपके ऊपर कोई भी एक केस चल रहा है और आपको उसको अपने आप को बेगुनाह साबित करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? सबूत ढूंढना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? सबूत देना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? अगर देखो आपने आपको गिरफ्तार किया गया है एक मर्डर की केस में, एक मर्डर की केस में आपको गिरफ्तार करा गया है, लेकिन उस मर्डर से आपका वास्ता नहीं है, उस मर्डर से आपका वास्ता नहीं है या कुछ काम ही नहीं है, क्योंकि आपका लेना देना नहीं था उस मर्डर से, लेकिन आपको शक के बुनियाद पर, क्योंकि आप पर शक था, आप पर शक था, शक के बुनियाद पर आपको क्या कर दिया, गिरफ्तार कर दिया। तो फिर अगर आपको बेगुनाह अगर अपने आप को साबित करना था, आपको क्या देना पड़ेगा? सबूत देना पड़ेगा। सबूत देना पड़ेगा। सबूत देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? सबूत, सबूत देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? सबूत देना पड़ेगा। तो देखो, जब एक एक्सपेरिमेंट उन्होंने किए तो उनके पास सबूत नहीं थे, उनके पास सबूत नहीं थे। तो फाइनली जो सबूत एक साइंटिस्ट ने दिया, उसी के बेसिस पर सभी को पता चल गया कि कौन होता है, डीएनए ही क्या होता है। अगर कोई भी चीज हमको अगर करनी तो उसका सबूत देना पड़ता है। अगर आपको कॉलेज में से आपको दिया कि आप होमवर्क करो, तो आप क्या करते हो? अपना सबूत पेश करते हो ना, हाँ सर देखो हमने किया। होमवर्क सबमिट करते हो आप, जैसे हमारे ग्रुप में जैसे होता है, आपको होमवर्क दिया आप सबमिट करते हो, ये आपका सबूत है कि हाँ सर हमने किया, होमवर्क किया। ऐसे ही कुछ क्या देना पड़ता है, कोई भी अगर चीज करे तो सबूत देना पड़ता है। क्या देना पड़ता है? सबूत देना पड़ता है। जो फाइनली जो सबूत दिया वो थर्ड वाले एक्सपेरिमेंट में दिया,
थर्ड वाले एक्सपेरिमेंट में दिया, उनका नाम था हर्शी एंड चेस। हर्शी एंड चेस ये दोनों साइंटिस्ट थे। हर्शी एंड चेस ये दोनों साइंटिस्ट थे। इन दोनों ने फाइनली क्या दिया? सबूत दिया कि कैसा सबूत दिया? कि हाँ, कि ठोस सबूत दिया कि हाँ हमारा डीएनए ही होता है कि जो क्या करता है, रिस्पॉन्सिबल होता है कोई भी जनरेशन के लिए, इन्फेक्शन हो या कोई भी कैरेक्टर्स हो या कुछ भी अगर चीज हो, कैरेक्टर्स हो, कुछ भी अगर चीज हो तो उसको ट्रांसफर करने के लिए कौन कारणीभूत होता है? वो डीएनए होता है। कौन होता है? डीएनए होता है। इतना समझ में आया मैंने जो बोला? समझा क्या ये मैंने क्या बोला था? हाँ सर। हाँ, देखो ये हार्शी एंड चेस ये दोनों साइंटिस्ट थे। जब हमारा ग्रिप्त एक्सपेरिमेंट हुआ वहां पर भी हमको पता नहीं चल गया था। हाँ, माइस हमारा डाई हो गया था, लेकिन वहां पर पता नहीं चला था कि हाँ किसकी वजह से हुआ। सर आप अटक गए हो। सबूत मांगता है कोई भी अगर जेज हो तो सबूत की बुनियाद पर तो आपको छोड़ देते हैं। तो वैसे ही हर्शी एंड चेस ने अपने आप को सबूत दिए। जो उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किए वो किए 1952 में उन्होंने अपने क्या कर दिए? एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए और उन्होंने ऐसे ठोस सबूत दिए कि हाँ डीएनए ही वो चीज है कि वो क्या करता है। जो भी कोई कॉजिंग होता है यंग जनरेशन या कोई भी अगर डिसीज अगर कॉज होता है हमें या कोई भी कैरेक्टर्स ट्रांसफर होते हैं तो वो कौन करता है? डीएनए ही करता है। तो देखो इन्होंने अपने इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट दो बेसिस पर किया। इनको भी लगता था कि वो प्रोटीन की वजह से हो सकता है। और इनको लगता है कि वो डीएनए की वजह से। प्रोटीन या डीएनए कॉज करता है। क्या कॉज करता है? जो भी हमारे डिफेक्ट्स आएंगे हमारे बॉडी में वो कौन कॉज करेंगे? प्रोटीन या डीएनए कॉज करेंगे। तो देखो इन्होंने जब अपना एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया तो उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए एक बैक्टीरियोफेज यूज किया और दूसरा एक बैक्टीरिया यूज किया जिसका नाम था इकोलाई। देखो जो ये इकोलाई होता है ना, मैंने आपको बताया था सबसे ज्यादा जो डिसीज कॉजिंग, अगर मान लो अभी हमारा रेनी सीजन चल रहा है, अभी हमारा मानसून सीजन या रेनी सीजन चल रहा है, तो सबसे ज्यादा जो हमको बीमारियां होती है वो कौन से सीजन में होती है रे? रेनी सीजन। रेनी सीजन में ऐसे हमको बहुत सारे ऐसी बीमारियां होती है, यानी कि डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड, जो भी ऐसे फीवर्स होते हैं वो किसकी वजह से होते हैं? वायरसेस और बैक्टीरिया के वजह। वायरसेस एंड बैक्टीरिया की वजह से। देखो जो ई कोलाई जो बैक्टीरिया होता है वो रॉड शेप का होता है। कैसा होता है? रॉड शेप का होता है। ऐसे रॉड शेप का होता है। तो ये क्या करता है? अपने बॉडी के अंदर जो भी वायरसेस है उसको पालता है, उसके बॉडी या उसके जेनेटिक मटेरियल को पालता है। और अगर इसने किसी को इन्फेक्ट कर दिया तो उसके बॉडी में क्या होंगे? उस वायरस के भी जेनेटिक मटेरियल होंगे और इसके भी जेनेटिक मटेरियल होंगे। सो अगर हमारे बॉडी में वो चला जाता है तो अपने आप को बहुत सारा ऐसा डेवलप करता है, यानी कि बहुत सारे उसके डिवीजन बना देता है और वो हमको क्या कर देता है? इन्फेक्शन कर देता है। क्या कर देता है? इन्फेक्शन। सो जो ये बैक्टीरियोफेज था, इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए एक बैक्टीरियोफेज यानी कि वायरस यूज किया जिसको हम बैक्टीरियोफेज बोलते हैं। और दूसरा बैक्टीरियोफेज मींस बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करने वाला वायरस ये यूज किया जिसको हम बोलते हैं बैक्टीरियोफेज। और दूसरा जो हमारा बैक्टीरिया था वो कौन सा था? इकोलाई था। कौन सा था? इकोलाई था। इन दोनों के प्रेजेंस में उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट क्या किया? परफॉर्म किया। चलो उसकी तरफ चलते हैं थोड़ा।
देखो मैं थोड़ा निकाल देता हूँ इसको। जो हमारा बैक्टीरियोफेज होता है ना, वो कुछ ऐसे दिखता है। ऐसे होता है हमारा बैक्टीरियोफेज। इसके अंदर उसका क्या होता है, डीएनए मटेरियल होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है। वैसे मैं एक और निकालता हूँ। देखो ये जो ऊपर वाला जो कैप्सूल है ना, कैप्सूल वाला, इसको बोलते हैं हेड रीजन। क्या बोलते हैं, हेड रीजन। हेड रीजन, हेड रीजन। हेड रीजन में हमको क्या मिलते हैं, जो एक कैप्सूल होते हैं ये हेड रीजन वाले, इसके अंदर हमको क्या मिलते हैं, जेनेटिक मटेरियल मिलते हैं। ठीक, मटेरियल यानी कि कौन होता है हमारा, डीएनए। कौन होता है, डीएनए। और जो आउटर, देखो जब मैंने ये रेड वाली पूरी ऐसे अंदर की बात की, मैंने अंदर की, इसके अंदर हेड वाले रीजन के अंदर की जो बात की, तो वहां पर हमको क्या मिलते हैं, जेनेटिक मटेरियल मिलते हैं। और जो ये पूरी बॉडी होती है, जो तो मैंने लाल वाली पूरी ऐसी बॉडी की करी ना, वो जो बनी हुई होती है, वो बनी हुई होती है प्रोटीन की। प्रोटीन की। वैसे ये वाली यहाँ से जो भी ब्लू वाली दिख रही है ना, वो सब बनी हुई होती है प्रोटीन। किसकी बनी हुई होती है, प्रोटीन की। ऐसे हमारे बैक्टीरियोफेज होते हैं। देखो एक बात याद ध्यान में रखो कि जो एक्सपेरिमेंट जो परफॉर्म किया था ना, उसके कुछ बेसिस थे, उसके कुछ बेसिस थे। उन्होंने पहले क्या बोला, जो हमारा प्रोटीन है, जो हमारा प्रोटीन है, वो जो प्रोटीन होता है वो किसको कैरी करता है, जो हमारा प्रोटीन होता है वो सल्फर को कैरी करता है। जो हमारा प्रोटीन होता है, जो आउटर कवरिंग आपको देख रहा है, जो आउटर कवरिंग जो प्रोटीन का बना होता है, वो किसको कैरी करता है अपने साथ, खुद तो कैरी होता है, लेकिन क्या अपने साथ किसको कैरी करता है, सल्फर को कैरी करता है। किसको कैरी करता है, सल्फर को। और जो हमारा डीएनए होता है, वो हमेशा अपने साथ फॉस्फेट को, फॉस्फेट इसको कैरी करता है, फॉस्फेट में। देखो जब हमने वहां स्ट्रक्चर पढ़ा था, कौन स्ट्रक्चर पढ़ा था वहां हमने, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर पढ़ा था। वहां पर हमने फॉस्फेट ग्रुप भी हमको पता था, जब जब हमारा न्यूक्लियोटाइड था। जो हमारा न्यूक्लियोटाइड 3 चीजों से बना था, शुगर, फॉस्फेट एंड नाइट्रोजनस बेसिस से। तो जो डीएनए होता है वो फॉस्फेट को कैरी करता है, और जो प्रोटीन होता है वो सल्फर को कैरी करता है। क्या करता है, सल्फर को कैरी करता है। इन दोनों के प्रेजेंस में ये क्या किया, एक प्रैक्टिकल या जो भी एक्सपेरिमेंट था वो परफॉर्म किया। किनके प्रेजेंस पर, प्रोटीन एंड डीएनए के प्रेजेंस पर। प्रोटीन एंड डीएनए के प्रेजेंस पर जो भी हमारा एक्सपेरिमेंट था, हर्शी एंड चेस ने जो भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, वो इन्हीं के बेसिस पर। क्योंकि प्रोटीन क्या कैरी करता है, सल्फर कैरी करता है, और डीएनए क्या कैरी करता है, फॉस्फेट कैरी करता है। इतना ध्यान में रखो और आगे चलते। अब चलो, अब क्या हुआ, ये हमारे बैक्टीरियोफेज थे, बैक्टीरियोफेज थे। इन्होंने और क्या किया, इकोलाई लिया, बैक्टीरिया, इकोलाई बैक्टीरिया लिया। ऐसे रॉड शेप का इकोलाई बैक्टीरिया होता है। इन्होंने क्या लिया, बैक्टीरिया लिया। तो ऑलरेडी जो हमारा इकोलाई बैक्टीरिया था, उसके पास उसका जेनेटिक मटेरियल था, उसका जेनेटिक मटेरियल था। हाँ, या थोड़ा उल्टा कर देता हूं मैं, उसका ए जेनेटिक मटेरियल, क्योंकि आपका डीएनए का ब्लू कलर का है, तो इसमें क्या होगा, ऐसा होगा। तो इसका जेनेटिक मटेरियल था, जेनेटिक मटेरियल था। देखो अब क्या होता है, ये जो बैक्टीरियोफेज होता है,
ये बैक्टीरियोफेज होता है वो क्या होता है, किसका आवाज है महेश, साउंड ऑफ कर। देखो जो ये बैक्टीरियोफेज होता है वो किस में जाके बाइंड हो जाता है, इकोलाई के सर पे, जो इसका आउटर कवरिंग है उसके ऊपर क्या होता है, बाइंड होता है, उसके ऊपर क्या होता है, बाइंड होता है। देखो ऐसे बाइंड होता है, ऐसे बाइंड हो जाता है। बाइंड हुआ, इस पहले प्रोसेस को बोलते हैं बाइंडिंग। क्या बोलते हैं, बाइंडिंग। जो बैक्टीरियोफेज था वो ई कोलाई के सरफेस के ऊपर जाकर क्या हुआ, बाइंड हुआ। क्या हुआ, बाइंड हुआ, उसको हम बोलते हैं बाइंडिंग स्टेज। क्या बोलते हैं, बाइंडिंग स्टेज। सेम सिचुएशन थी इसमें भी। बाइंडिंग हुए, क्या हुए, बाइंडिंग हुए। देखो जो ये फर्स्ट वाला एक्सपेरिमेंट था ना वो प्रोटीन के लिए किया गया था, इसके लिए प्रोटीन के लिए किया गया था, और सेकंड वाला एक्सपेरिमेंट था वो डीएनए के लिए किया गया, क्योंकि उनको क्या देना था, ठोस सबूत देना था, ठोस सबूत देना था। देखो अब क्या हुआ, जैसे ही बाइंड होते हैं, बाइंड होने के बाद ये जो बैक्टीरियोफेज होते हैं अपने जेनेटिक मटेरियल और निकालता हूं मैं। देखो अपने जेनेटिक मटेरियल, जैसे इस यूकोला का जेनेटिक मटेरियल ये था, इसका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो बैक्टीरिया में क्या कर देता है, वो छोड़ देता है, बैक्टीरिया में छोड़ देता है। अब मुझे बता इसके पास कितने जेनेटिक मटेरियल आए, जो इकोलाई था 2 है। कितने आए, 2 आए। जे एक उसका खुद का ही था और एक किसने दिया उसको, वायरस वाला था, किसने स्प्रेड किया उसके अंदर, वायरस वाला था। ऐसे 2 जेनेटिक मटेरियल उसके पास हो गए। और इसमें भी सेम सिचुएशन वैसी, एक तो उसका खुद का जेनेटिक मटेरियल था, यहाँ पर बैक्टीरिया फिश बाइंड हुआ तो उसने क्या कर दिया, उसके बॉडी में अपना जेनेटिक मटेरियल छोड़ दिया। देखो मैं यहाँ का जेनेटिक मटेरियल यहाँ निकाल, जेनेटिक मटेरियल छोड़ दिया, यानी कि क्या किया उसने, उस इकोलाई को क्या किया, इन्फेक्ट किया। क्या किया, इन्फेक्ट किया। क्या किया, इन्फेक्ट किया। एक मिनट, ये हमारी सेकंड स्टेज होती है। सेकंड स्टेज, पहली जो स्टेज होती है वो इन्फेक्शन स्टेज, यानी कि जो पहले जो बैक्टीरिया थे, बैक्टीरियोफेज थे, वो इन्फेक्टेड थे। जब वो जाके किस पे बाइंड हो गए, इकोलाई के सेल के ऊपर बाइंड हो गए, तो उसने क्या कर दिया, बाइंडिंग कर दिया। और जो हमारा लास्ट स्टेज होता है उसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन। लास्ट स्टेज होता है हमारा सेंट्रीफ्यूगेशन। तब आपको पता चल जाएगा। देखो इन्फेक्शियस जो भी हमारे बैक्टीरियोफेज थे उन्होंने क्या कर दिया, किसके ऊपर बाइंड कर दिया, इकोलाई के ऊपर बाइंड हो गए, और जो भी मटेरियल था अपने उसके कैप्सूल में उन्होंने क्या कर दिया, इकोलाई में छोड़ दिया। तो पहला जो एक्सपेरिमेंट था वो प्रोटीन के लिए था, और दूसरा जो एक्सपेरिमेंट था डीएनए के लिए था।